साहब अब तय है आत्मदाह, पीड़ित को सजा, दोषी बना शहंशाह। नीतीश को नहीं मिल रहा न्याय, अब नीतीश की उम्मीदें हुई खत्म। प्रशासन इंतजार कर रहा नीतीश की आत्मदाह का। नहीं थम रहा हरिजन आदिवासियों को प्रताड़ित करने का मामला। सिम हाउस में पहनाया जाता है गुलाब के फूलों का माला और देश में हरिजन आदिवासियों के नाम से किया जाता है शोषण। इसी तरह का एक गंभीर मामला आपके सामने आया है। नीतीश को मिली SC ST होने की सजा। नीतीश के पिता को है पैरालाइज, पूरे बदन में हो चुका है ऑपरेशन। नीतीश बूढ़े माँ बाप को लेकर जाए तो जाए कहाँ? संविधान की बात तो बहुत दूर की है। हरिजन आदिवासियों का कौन बनेगा सहयोगी? इनको कौन देगा साथ? आज के कानून की माने तो हरिजन SC ST के नाम पर बड़े अधिकारी ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे कि नीतीश को देखा जा रहा है। रेलवे डिपार्टमेंट के KP सिंह दबंग और ज़बरदस्त साहब ने तो पूरे शहडोल के आला अधिकारियों की बोलती बंद कर दी। न जाने PK सिंह ने शहडोल के बड़े अधिकारियों को कौन सा ऐसा मंत्र डाल दिया कि नीतीश को आत्मदाह करने का फैसला लेना पड़ा। इस तरह का मामला शहडोल रेलवे कर्मचारी का आया है सामने। फरियादी नीतीश को भी मिल गई सजा, क्योंकि नीतीश एक SC ST समाज से है और इनके हुनर तो ऐसे हैं कि जो एक बार इनके पास बैठ जाए इनकी कला पर दीवाना हो जाता है। इसी तरह कुछ मामला संभाग शहडोल के अंतर्गत का है। कहा जाता है कि सरस्वती किसके घर में, किसके हाथ में, किसके जुबान में निवास कर जाएं, ये किसी के बस की बात नहीं है। नीतीश एक रेलवे का कर्मचारी है जो कि अपने बुजुर्गों, बीमार माता पिता का ड्यूटी में रहकर भी ख्याल रखता है और अपनी मधुर वाणियों से शहडोल के आला अधिकारियों के दिल में जगह बनाई है। ये मौका मिलते ही छोटी छोटी कविता या गीत गुनगुना लिया करता है। इनके गले पर सरस्वती माँ का वास है और बेहतरीन अंदाज में अपनी उम्र के हिसाब से इनको माता पिता का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। मगर ये तो नज़र लगाने वालों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि नीतीश को देशद्रोही और जिला बदल करने का प्रोग्राम PK सिंह ने बना रखा है। ना जाने PK सिंह को नीतीश से क्या जलन हो रही है। और जब नीतीश ने अपनी परेशानियों को शहडोल के संभागीय अधिकारी ADGP सागर और कप्तान SP पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक, जिला के मुखिया कलेक्टर वंदना वेद से गुहार लगाई, मगर नीतीश की गुहार का कोई असर नहीं पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं हर बड़े अधिकारी की नज़र में नीतीश SC ST है और PK सिंह क्षत्रिय समाज से आते हैं। आए दिन SC ST को ले शोषण किया जाता है और अधिकारी छोटे कर्मचारियों को हमेशा शोषण करते नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्या है नीतीश में जो PK सिंह ने सारी बुराई एक तरफ और नीतीश की आत्मदाह का कारण बन बैठे? आइए हम आपको नीतीश के परिवार से और नीतीश की जुबान से रूबरू कराते हैं। क्या मामला है नीतीश का जो आत्मदाह का संकल्प ले रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं जान जाए तो जाए KP सिंह के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती नजर आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं संभाग शहडोल के रेलवे डिपार्टमेंट से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट, कलेक्टर डिपार्टमेंट नीतीश की आत्मदाह का बेसब्री से कर रहा है इंतजार? कौन होगा इसका जिम्मेवार? नीतीश के बूढ़े माँ बाप का कौन होगा जवाब दे? आइए हम आपको फरियादी से रूबरू करवाते हैं। संवाददाता मोहम्मद हसन खान की रिपोर्ट। हंसी खुशी अपना काम अपना ईमानदारी से किया, हम काल बाय रहा। उसके बाद जब अवसर मिला संजय सिंह के माध्यम से, जयपाल साहब रहे, तो फिर मैं अपने लड़की को नौकरी 4-5 लोग मिलके हम लोग कल काल बाय रहे जो खलासी पर वो सब लोग किए, मैं भी किया अपने लड़कों पे। तो उसके अलावा ये चाहता रहा कि भाई एक लड़का मेरा भविष्य देखेगा, वह मेरा इलाज करवाता है, वह लेके जाता भागता है यहाँ वहाँ। जब रेलवे रिपोर्ट भी मेरी बिलासपुर में और शहडोल में भी है, मेरी बीती की दवाई वहीं से चलती है। और एक हाथ से मेरा लगवा मारा है, ज़्यादा बात भी नहीं कर सकता मैं। ये स्थानांतरण की आपने बात की और आपने ये भी बात कहा, व्यक्तिगत तौर पे नाम ज़्यादा आपने कहा कि PK सिंह की बात करें या और किसी और की बात करें। 15, 18, 20 साल से जो एक अधिकारी यहाँ जो स्थायी रूप से टिके हुए हैं, ऐसे में नियमतः अगर आपके संज्ञान में हो, क्या उनको यहाँ पे होना चाहिए? उनका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए? नहीं, क्या उनका साथ ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये नियमता नहीं है, जो कि 15-20 सालों से यहीं पर है। तो स्वाभाविक सी बात है, उनका दबदबा यहाँ बना हुआ है, इसके वजह से वो जो चाहते हैं मन में जो आता है वो करते हैं, तानाशाही करते हैं। बिरादरी को लेके क्या बोलते हैं? जातिगत डायरेक्ट मुझे नाम लेके कहा जाता है क्या कि कहते हम हैं? हरिजन से बिलोंग करते हैं, तुम हरिजन हो, तुम हरिजनों वाला काम करो, साफ सफाई का जो तुम्हारा काम है वो करो। अच्छा, आपके कार्यालय में आपके अलावा और भी कर्मचारी होंगे सेवा देने वाले उस विभाग को जो है, क्या आपके साथ ही ऐसा होता चला आ रहा है या और भी कुछ कर्मचारियों के साथ ऐसा हुआ है या होता है? सर कुछ लोगों के साथ होता था, लेकिन बस
कहा ना मैंने कि जो वो 20-25 सालों से यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से उनका जो एक तानाशाही बना हुआ है, उसके वजह से सब दब जाते हैं सर। आपके साथ ऐसा होने का कारण क्या लगता है? आपको कुछ समझ में आता है कि आपके साथ क्यों ऐसा किया जाता है? जी सर, तो मुझे सर क्या है सर, मैं अपनी रेल सेवा के अलावा सर अन्य प्रयोजन, सांस्कृतिक प्रयोजन भी करता हूँ। रेलवे के ही अधिकारियों, उच्च अधिकारियों के समक्ष जाके प्रोग्राम करता हूँ और उनके साथ जो फ़ोटो सेशन होता है उसको मैं सोशल मीडिया वगैरह में डालता हूँ। तो उसको देखते हुए, ईर्ष्या करते हुए मुझे कमेंट्स पास किया जाता है कि तू कहाँ बड़ा आया, बड़े अधिकारियों के साथ फ़ोटो खिंचाता है या कुछ भी करता है, तो क्या हमारा कुछ कर लेगा। ये कमेंट्स पास किया जाता है। पीके सिंह जी के द्वारा भी मुझे ऐसा कमेंट्स किया जाता है। इससे पहले आपने जब शिकायत की थी, हम तक का आवेदन आया था, आवेदन में आपने एलिगेशन लगाए थे, आरोप लगाए थे कि आपको ऐसा कहा जाता है कि कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी के साथ कार्यक्रम करता है, मैं उनके यहाँ खाना खाता हूँ, मेरा क्या कर लेंगे। ये किस हद तक ये बात सही है? जी सही है सर। मैंने कई बार मुझे उनके माध्यम से कहा गया और अक्सर मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ, तो मुझे गलत सलत कह के क्या कहा गया बताइए? कि तू कहाँ जीएम डीआरएम है और एसपी साहब है, एडीजी साहब, इनके कलेक्टर लोग के साथ प्रोग्राम करता है तो मेरा कुछ थोड़ी हो जाएगा, मेरा कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ होगा तेरा होगा। और उन्होंने सर जितनी भी बातें कही थी वो सही निकल रही है। ट्रांसफ़र की बातें कही तो वो भी सही निकल रही है, मेरा ही ट्रांसफ़र हो गया सर और वो यहीं की यहीं है। आपने रेलवे यूनियन के ऊपर भी आपने आरोप लगाया, किन आधार पे? क्या आपको ऐसा समझ में आता है कि यूनियन का हाथ होगा? आप जो कह रहे हैं, क्या ऐसा आपको लगता है? यूनियन सर, यूनियन की बात करेंगे तो एक मजदूर कांग्रेस यूनियन है। कुछ दिनों पश्चात मुझे एक सदस्यता रसीद होती है, जिसके लिए मैंने उनको स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैं किसी यूनियन से ताल्लुकात नहीं रखना चाहता हूं। तो वो उस चीज़ को मतलब इशू बना रहे, दिमाग में रखते हुए मुझसे ईर्ष्या की भावना और मेरे साथ ही गलत करने के लिए सोचने लगे। इसीलिए वो पूरा का पूरा पीके सिंह जी का सपोर्ट कर रहे हैं। डीआरएम साहब से भी अनुरोध करना चाहूँगा सर, मेरा जो स्थानांतरण हुआ है उसे रद्द करें। अगर नहीं करते हैं सर तो मैं पुलिस प्रशासन और रेल प्रबंधक डीआरएम साहब से मैं उनको यही कहूँगा सर, मेरे पास कुछ नहीं है, माता पिता, बूढ़े माँ बाप को मैं छोड़ के कहीं नहीं जा सकता हूँ। और अगर मेरे इस पीके सिंह जी के खिलाफ़ कोई अगर कार्रवाई नहीं होती है, मेरा इस स्थानांतरण रद्द नहीं किया जाता है, तो मैं 10 दिनों के अंदर सर आत्मदाह करने के लिए मजबूर नहीं, मैं आत्मदाह कर ही लूँगा सर। इसकी जिम्मेदारी रेल प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन, शहडोल, ये सब ही हो।